हेलो दोस्तों। आज हम कैलेंडर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पहला पार्ट है ये। और जो हम टेलीग्राम पर बीटीसी डेलट वाला यानी थर्ड सेमेस्टर का जो क्विज़ चल रहा है उसका सोल्यूशन हम देते रहेंगे मैथ का। ये अलग से एक सीरीज है जो कि टेट सुपर टेट एसएससी रेलवे अदर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो इसमें क्या है कि सिर्फ हम सामान्य जानकारी देंगे आज कैलेंडर की। अच्छा, ये हम स्टार्ट भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग क्या है ना कि क्या करते हैं कि कोड याद करते हैं। मतलब कि अगर कोई डेट दे दी जाती है, कहा जाता है कि इस डेट को, इस सन को, इस महीने को, मतलब कौन से दिन था, तो वो सब निकालने के लिए लोग कोड याद करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें याद करते हैं। वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो हम बता रहे हैं ये बेसिक्स, अगर मतलब जो शुरुआत है, क्योंकि जो हम बताएंगे वो सिर्फ शुरुआत की चीज़ें हैं और शुरुआत में कोड वाले में भी पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर हम जैसे कोड वाला याद करते हैं तो उसमें भी बेसिक में हम पढ़ते ही रहते हैं वो चीज़। और वही बेसिक अगर हमें कंप्लीट है तो हमें कोड की ज़रूरत ही नहीं याद करने की। तो सबसे पहले मैं आज क्या है कि सिर्फ हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे पार्ट वन में, फिर आगे जैसे जैसे पार्ट आते रहेंगे वो फिर अपना आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम करें कि कैलेंडर, तो कैलेंडर की सामान्य जानकारी में पहला ये है कि जो कैलेंडर का पहला दिन था, जब कैलेंडर बना हुआ था, तो उसका जो पहला दिन जो निर्धारित किया गया था वो मंडे निर्धारित किया गया था। मतलब सन एक में जो 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी एक सन एक को मंडे था। और दूसरी चीज़ ये जो बताया गया है कि एक फर्स्ट डे ऑफ द वीक ये है कि किसी भी सप्ताह का पहला दिन मंडे से शुरू माना जाता है वर्किंग डे के लिए, स्कूल के लिए। या और नहीं तो लोग क्या है ना संडे को पहले मानते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो संडे नहीं, मंडे से स्टार्ट होता है। कि अगर कहा जाए कि सप्ताह का पहला दिन क्या होगा तो वो हम मंडे को मानेंगे। क्योंकि जैसे अब ऐसे ही समझ लेते हैं, लोग संडे को कहते हैं कि संडे को जाना है, तो कहते हैं ना कि वीकेंड पे जाना है, तो वीकेंड मतलब कि वीकेंड मतलब आखिरी सप्ताह के आखिरी दिन तो हुआ ना, इसका मतलब कि मंडे शुरू होता है। तो जो पहला दिन होता है सप्ताह का वो मंडे ही रहता है, ये कंफर्म है, संडे वनडे नहीं होता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊँ। फिर है कि 400 वर्ष बाद प्रत्येक कैलेंडर जो है वो रिपीट होता है। यानी कोई भी कैलेंडर होगा वो, वैसे तो और भी पहले रिपीट होता है लेकिन 400 वर्ष बाद तो कंफर्म है कि रिपीट होना ही होना है। और पूरा रिपीट होता है हर 400 वर्ष में, पूरा पूरा 400 वर्ष का कैलेंडर रिपीट होगा। और अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं रिपीट करने के, वो हम बाद में बताएंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको बताते जाएंगे। सबसे पहला इसके बाद हम आते हैं कि कुछ कह रहा है कि वर्ड्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। कोई भी वर्ड्स होगा वो दो तरीके का होगा, एक सामान्य वर्ड्स और एक होगा लीप वर्ड्स। खैर, जिसको पता है वो तो पता ही है कि हाँ लीप वर्ड्स क्या होता है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं बेसिक से कि सामान्य वर्ड्स जो होता है, यानी सामान्य वर्ड्स को हम नॉर्मल ईयर कहेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना कि हम एन वाई का बहुत यूज़ करने वाले हैं आगे, इसलिए एन वाई मतलब नॉर्मल ईयर मतलब सामान्य वर्ष, तो एन वाई का बहुत यूज़ होगा। उसी तरह लीप ईयर्स को कहेंगे लीप ईयर, और लीप ईयर को हम शॉर्ट में लिखेंगे एल वाई। तो ये एल वाई एन वाई दोनों ही बहुत यूज़ होने वाले हैं आगे, इसलिए इसे अभी इसे ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सामान्य वर्ष, अब कैसे सामान्य वर्ष जो होते हैं वो एक साल में 365 दिन होते हैं एक साल में। और जो लीप वर्ष होता है उसमें एक साल में 366 दिन होते हैं। यानी कोई भी सामान्य वर्ष होगा उसमें टोटल जो होंगे वो 365 दिन होंगे। 12 माह तो होंगे ये दोनों में, लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो, दोनों 12 माह तो होते ही हैं। लेकिन किसी एक महीने में एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप वर्ष में। अब कौन सा वो महीना होता है, वो महीना होता है फरवरी। तो फरवरी में 28 दिन होता है सामान्य वर्ष में, और फरवरी में 29 दिन होता है लीप वर्ष में। अब अच्छा, ये चीज़ जान लेते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में, 12 सप्ताह तो दोनों में होते हैं। और अगर हम सप्ताह सॉरी 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 12 सप्ताह नहीं, 12 माह, 12 माह दोनों में होंगे। और सप्ताह की बात करें तो एक वर्ष में टोटल 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। तो ये हो गया इसका। अगर इसी तरह लीप वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में 366 दिन होते हैं और 52 सप्ताह 2 दिन। अच्छा, निकलेगा कैसे ये भी हम बता देते हैं। सप्ताह निकालने का तरीका ये होता है कि 365 को, जैसे 365 है, हमें निकालना है कितने सप्ताह हुआ, तो हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग किया तो सात, एक ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 35, और यहाँ बचा एक 15। अब 7 दूनी 14, 14 और नीचे बचेगा एक, तो ये 52 टोटल सप्ताह हो जाएंगे।
52 जो है ये हमारे टोटल सप्ताह हो जाएंगे। और ये एक दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है शेष, यही हमारा एक दिन होगा। ठीक। फिर आगे चलते हैं, तो आगे की बात करें तो अब हमें पता भी होना चाहिए कि प्रत्येक माह में कितने कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन हो गया, फरवरी में 28 29, 28 29 क्यों? क्योंकि अगर सामान्य वर्ष होगा तो 28 दिन होगा, लीप वर्ष होगा तो 29 दिन होगा। फिर इसी तरह मार्च का 31 दिन, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन, जून का 30 दिन, फिर जुलाई 31, अगस्त, अच्छा ध्यान रखना होगा जुलाई अगस्त जो होता है लगातार 31 दिन वाले होते हैं, बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इसी में। फिर सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। इसे याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं, जो अंगूठे में जिसको मतलब हाथ से याद करते हैं वो भी समझ लेते हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा कि होता क्या है कि ये शुरुआत जैसे भी ये जैसे रखा है पहले, तो हम इसी तरह अपने हाथ को इसी तरह रख लेंगे। ठीक। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो उठा हुआ भाग होता है ये हमारा होता है जनवरी। फिर ये जो बैठा हुआ भाग होगा ये होगा फरवरी। फिर ये उठा हुआ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई होने के बाद क्या है कि फिर हमें यहीं से जहाँ से जनवरी हमने स्टार्ट किया तो वहीं से जनवरी यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो गया हमारे। अब क्या करना है इसमें? इसमें ये है कि जो ये उठा हुआ भाग है ये हमारा 31 दिन वाला है, और ये जो नीचे बैठा हुआ भाग है ये वाला तो ये हमारा 30 है। बस हमें अभी फरवरी में देखना होता है, क्योंकि फरवरी में हमारा 28 या 29 होगा, तो फरवरी छोड़कर जितने भी हमारे होते हैं वो हमारे 30 दिन वाले हैं। तो ये हो गया शॉर्ट में याद करने का तरीका एक तरह से। तो ये याद करना वैसे ज़रूरी भी है, क्योंकि काम आएगा कैलेंडर में, ये याद होना ज़रूरी होता है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। अब हम लीप वर्ड्स को थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। लीप वर्ड्स में क्या है, अभी हमने बताया कि एक नॉर्मल ईयर की बात करें, कि अगर कोई एक नॉर्मल ईयर है तो वो 365 दिन होता है एक साल में। अच्छा, 365 दिन तो हमने गिन लिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें होती हैं। वो एक्स्ट्रा क्या होता है वो हम बता रहे हैं यहाँ। कि एक नॉर्मल ईयर है उसमें एक वर्ष में टोटल 365 दिन तो होंगे ही होंगे, प्लस 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड भी होते हैं। और यही लगभग 6 घंटे में कंप्लीट होता है। मतलब ये 6 घंटे को मान लेते हैं कि लगभग ये 6 घंटा है। और 6 घंटे अगर हम एक दिन में 6 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब एक साल में 365 दिन हुए, और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे लगभग मान लेते हैं। तो एक साल का 6 घंटे, फिर दूसरे साल का 6 घंटे, फिर तीसरे साल का 6 घंटे, फिर चौथे साल का 6 घंटे। तो ये चौथे साल में तीनों यानी पीछे तीनों और ये चौथा साल, यानी छः 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 4 बार जुड़कर यानी 24 घंटा बन जाता है। और 24 घंटा जो है वो एक दिन के बराबर हो जाता है। यही छः लगभग जो 6 घंटे हुए, यही 4 साल बाद क्या होता है 24 घंटे में चेंज होता है, और यही 24 घंटा मतलब एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए क्या है कि लीप वर्ष में हर चौथे वर्ष, क्योंकि हर चौथे वर्ष में क्या है वही 6 6 घंटा कम वो इकट्ठा हुआ, और चौथे वर्ष में जाकर 24 घंटे बना दिया, यानी एक दिन बना दिया। तो 300, इस 366 में 365 तो नॉर्मल वाला है, जो एक एक्स्ट्रा बच रहा है वो इसकी वजह से बच रहा है, जो हमारा 6 घंटा हो रहा था। तो इसीलिए हर चौथे वर्ष क्या है कि एक लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष के बाद लीप वर्ष में क्या होता है 366 दिन होता है। ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा और क्वेश्चन है कि लीप वर्ष कैसे पहचानें। अब हमें पता भी होना चाहिए कि लीप वर्ष होता कैसे है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष है। जैसे मान लो 2000 हम कहते 22 है, तो 2022 लीप वर्ष है कि नहीं हमें नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे ये हम दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि लीप वर्ष पहचानने के लिए क्या करते हैं कि जो भी वर्ष होगा, हमें लीप वर्ष पहचानना है, तो जिस वर्ष के बारे में पूछा गया, जैसे हमने कहा 2022, तो 2022 हमने हमें लिख देना है ऊपर, और बट्टे 4, उसे 4 से भाग करना है। अगर वो संख्या मतलब वो सन जो है वो सन अगर 4 से पूरी तरह कट गया तो समझ लो कि हमारा वो लीप वर्ष है। और अगर वो 4 से पूरी तरह नहीं कट रहा है, उसमें शेषफल बच रहा है, तो समझ लो कि वो लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। तो सबसे पहला उदाहरण हमने लिखा है 1728 वर्ष। मान लेते हैं कि सन 1728 की बात हो रही है। सन 1728 की बात करें तो अब हमें चेक करना है, तो हमने क्या किया 1728 लिखा बटे 4। अच्छा देखो, हमें क्या चेक करना है कि ये पूरी तरह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमें 4 की विभाज्यता का नियम पीछे तो पढ़ा ही होगा, कहीं नहीं पढ़ा तो हम बता देते हैं। 4 की विभाज्यता का नियम ये है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो समझ लो कि
पूरी संख्या 4 से ज़रूर कट रही होगी। और हमें यही पता करना है अगर संख्या, क्योंकि हमें शेषफल से तो मतलब है नहीं कि कितना शेषफल बच रहा है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि कटना चाहिए पूरा, यानी पूरी शेषफल जीरो होना चाहिए। तो वहाँ सिर्फ हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक लेंगे, उसे हम 4 से काटने की कोशिश करेंगे, कटेगा तो समझ लो वो 1728 में पूरा कट जाएगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ 28 को पकड़ा और 28 को 4 से भाग किया, तो 4×7=28, यानी 7 बार में कट रहा है। इसका मतलब जब ये वाली वैल्यू कट रही है, इसका मतलब ये भी कटेगा। तो हमें काटने की ज़रूरत तो है नहीं, ये तो नहीं आंसर पूछ रहा है कितना भागफल होगा, हमें सिर्फ यही बताना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कट रहा है ये वाला, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। हम कहते हैं कि सन 2014, तो सन 2014 में हमने क्या किया, 14 उठाया, 14 को 4 से भाग किया, लेकिन कटेगा है नहीं क्योंकि 4×3=12 या 4×4=16, 14 तो आता नहीं 4 के पहाड़े में, तो ये हमारा नहीं कटेगा। तो हमारा ये नॉर्मल ईयर होगा। फिर वर्ष 2020 की अगर बात करें, तो 2020 में सिर्फ हम 20 पकड़ते हैं लास्ट के, 20 को हमने 4 से भाग किया, तो ये पूरा कट रहा है, 4×5=20, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। फिर आगे, अच्छा ये तो ठीक है कि हम नॉर्मल जो भी मतलब जो भी ईयर होगा, वर्ष होगा, उसे हमने 4 से भाग कर लिया। लेकिन एक हमारा क्या है कि एक समझ लो कि अपवाद कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, कि एक क्या है कि थोड़ा ये शताब्दी वाले में थोड़ा ध्यान देना होता है। शताब्दी का मतलब है कि ऐसे सन जिसके लास्ट में 2 जीरो हों, जैसे कि अ, जैसे सन 100, सन 200, सन 300, सन 400, सन 500, सन 1600, सन 1800, सन 2000। इन सब में क्या है कि लास्ट में 2 जीरो हैं, तो इन सबको 4 से हम भाग नहीं कर सकते हैं। इसको हमें क्या करना होगा, हमें 400 से भाग करना होगा। तो कोई भी शताब्दी वर्ष होगा, अगर हमें ये चेक करना है कि वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, मतलब शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा, उसे 400 से भाग करना होगा उस शताब्दी को। अब अच्छा, शताब्दी की वर्ष क्या होता है ये भी हमने लिखा है कि 100 वर्षों को क्या करते हैं, एक शताब्दी वर्ष कंप्लीट होता है। उदाहरण कुछ हमने लिखा है, उदाहरण है 1700। अब हमें 1700 को चेक करना है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं। अब मान लो इसे हम 4 से भाग कर दें, तब तो कट ही जाएगा, तो ये लीप वर्ष, लेकिन ये नहीं है। तो 1700 को हमें क्या करना होगा, 400 से भाग करना होगा। अब ये ऐसे समझ लो कि 0 से 0 कटा, बचा 17 और 4, तो 17 तो कटता नहीं 4 से, इसका ये सामान्य शताब्दी वर्ष है। लेकिन अगर हम 2000 की बात करें, तो 2000 में अगर हम 400 से भाग करें तो 20 कटा, 20/4 यानी कट जाएगा, तो ये शताब्दी लीप वर्ष हो गया। तो ये शताब्दी वाला इम्पोर्टेंट है, ये भी आखिरी तक इम्पोर्टेंट है। सामान्य वर्ष यानी जितना भी हमने पढ़ाया है अभी तक, जितना भी अभी हमने पीछे से भी बताया है, सब अभी आगे जाकर काम आएगा। इसलिए ये सब बेसिक है और अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आए तो रिपीट फिर से देख लो ये वीडियो, लेकिन अच्छे से समझ लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं, अच्छा शताब्दी का हमने नाम लिया तो शताब्दी के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। शताब्दी होती क्या है कि 100 वर्ष के पूरे होने पर एक शताब्दी कंप्लीट होती है। अब ये शताब्दी वर्ष शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत हम देख लेते हैं। शुरुआत है कि पहली शताब्दी कब स्टार्ट हुई होगी, तो सन जब एक आया होगा, सन एक से लेके सन 100 ईस्वी तक जो हुआ होगा वो हमारा पहली शताब्दी होगी। फिर दूसरी शताब्दी हमारा अब 100 के बाद यानी 101 से जो हुआ होगा 200 तक, तो ये दूसरी शताब्दी। फिर तीसरी शताब्दी, तीसरी के लिए 201 से 300 तक। फिर चौथी 301 से 400 तक। फिर पाँचवीं 401 से 500 तक। अच्छा एक चीज़ थोड़ा दिमाग लगा रहे होंगे कि जो जो भी शताब्दी है ये जो है वो लास्ट में जो कंप्लीट होता है वहाँ तक होता है। जैसे कि अब हम दूसरी कहा तो दूसरी में देखो 2, तीसरी में कहा तो तीसरी में 3, चौथी में कहा तो ये 4, पाँचवीं में कहा तो ये 5। मतलब स्टार्टिंग वो नहीं है, लेकिन लास्ट जो एंड होगा वो हमारा वो वही नंबर आ रहा है। अगर हम 10वीं की बात करें तो 10वीं में 10, मतलब कि जो हम शताब्दी चल रही होगी वो उसका अंतिम वर्ष के मतलब उस जो भी शताब्दी चल रही होगी उसके आगे 2 जीरो लगाओ तो वो उसका अंतिम वर्ष होगा उस शताब्दी का। जैसे हमने कहा कि 16वीं शताब्दी, तो 16 के आगे हमने 2 जीरो लगाया तो इस 1600 इसका अंतिम वर्ष होगा। और स्टार्टिंग का होगा 1501। अब मान लो ऐसे हम पूछ लें कि इस समय कहते कहते हैं ना कि 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी जो चल रही है तो ये 21वीं कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर 21वीं की बात करें तो 21वीं होगा, 21वीं कहा तो ये लास्ट वाला होगा 2100 तक। तक बोला है, शुरुआत कहाँ से होगा। अब 2100 से पहले क्या है, 2001 से।
2001 होगा तभी तो 1 से 100 तक कंप्लीट होगा। ठीक, आगे बताया अभी हमने। ये हो गया 17वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं के लिए लास्ट में 1700, और शुरू कहाँ होगा 16 से। फिर 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं कहाँ से, 20वीं कहाँ ख़त्म होगा 2000, 20 के आगे 2 जीरो लगा दिया। और स्टार्टिंग कहाँ होगा 1901 से। अब 21वीं शताब्दी, वही जो अभी हमने बताया, 21वीं कहाँ से कहाँ तक है, तो तक हमें पता है, क्योंकि 21 बोला है तो तक हमें पता है। तक मतलब कि आखिरी जो लास्ट होगा, अंतिम वर्ष इसका। तो 21 हमने लिखा, 21 के आगे 2 जीरो, तो समझ लो ये 2100 तक हो गया। और कहाँ से शुरू होगा 2001 से, मतलब उसके 100 से पहले से बता दूँ। तो ठीक है, वर्तमान शताब्दी वर्ष जो होगा हमारा 21वीं शताब्दी होगी। ठीक है, कुछ और हमने लिखा है। बताया गया है कि एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। फिर एक वर्ष में 12 माह होता है। एक माह में इतने दिन हो सकते हैं। अब इतने दिन कैसे, 28 फरवरी में होता है, 29 फरवरी में होता है। लेकिन ये दोनों कैसे होंगे, सामान्य होगा तो 28 होगा, और लीप वर्ष होगा तो 29 होगा। ठीक, इसके अलावा 30 और 31, इसमें कोई सामान्य से और लीप वर्ष से मतलब नहीं है, ये सभी वर्षों में होते हैं। कुछ महीने जो हैं वो 30 वाले होते हैं, कुछ महीने जो होते हैं वो 31 वाले होते हैं। ठीक, फिर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ है, सबको पता है। बस आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, ये पहला पार्ट था, सिर्फ सामान्य जानकारी है, और इसमें कोई भी होमवर्क भी नहीं है। अगली बार से क्या होगा, सब पार्ट टू में क्या होगा कि पार्ट टू में जो भी बताया जाएगा, पार्ट वन और पार्ट टू से रिलेटेड क्वेश्चन भी देंगे हम, और उसका आंसर भी देना पड़ेगा सबको, कहाँ, कमेंट में। बस, धन्यवाद।